The national capital witnessed a huge impact of the second COVID-19 wave, with lakhs of people getting infected from the virus in April this year. As Delhi struggled for oxygen supply, beds in hospitals, medicines, and much more, the children on the streets of Delhi fought for their survival. These children struggled for food, medicine, and much more as all means of sustenance came to a grinding halt in the city of Delhi. The lives of these children were already in a terrible state, making a small-time living through street performance, begging, selling souvenirs, or being fed by commuters sometimes. To understand their situation, I spoke to children on the streets of Delhi on how they struggled and sustained during the pandemic. ज़्यादा दिक्कत आई हमारे घर में एक ही जन है जो काम पे जाते थे, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी छूट गई है लॉकडाउन के चलते। गैस की प्रॉब्लम थी तो हम सारे बच्चे थोड़ा मिलके नक्कड़ वक्कड़ जमा करके खाना बनाते थे और पानी के लिए हम लोगों को दूर जाना पड़ता था तो सारे बच्चे एक साथ मिलके उठा के लेके आते थे। आप क्या काम करते हैं? यहाँ कमेटी है, टॉयलेट है और जो लोग आते हैं उन पैसे काटती हूँ मैं। शाम के टाइम लाइट वाले गुब्बारे बेचता हूँ, लाइट वाले बॉल, बंजारे, जो बच्चे की चीज़ें हम बेचते, शिपिंग के साइड घूमते, साथ में खेलते भी है, बेचते भी है। सपना पहले था मेरा कि मैं बनूंगी कुछ, पर इस समय अब घर के हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ बन नहीं सकती। मेरी पढ़ाई भी छूट गई है। क्या सपना था आपका? मेरा सपना था कि मैं 12वीं 12th क्लास पास कर लूँ या कुछ जॉब कर लूँ, बस यही था और कुछ नहीं, नॉर्मल सा। I visited one of the contact points of Butterflies NGO working to help street children in Kashmiri Gate area. I spoke with the NGO about how they have been helping these children during the pandemic in the last 1 year. बटरफ्लाइज़ में अभी जो करंट में हम बात करते हैं पैंडेमिक में, तो अभी मैं कश्मीरी गेट एरिया पे बच्चों लोगों के साथ काम करते हैं। तो कश्मीरी गेट एरिया पे जो हमारे पास बच्चे हैं उसमें वर्किंग बच्चे होते हैं जो मार्केट में डिफरेंट शॉप पे काम करते हैं, ढाबा पे या फिर टी शॉप पे, ऐसे वर्किंग बच्चे होते हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कम्युनिटीज़ में रहते हैं और स्कूल वगैरह जाते हैं। तो उन सब को हमने कोशिश करा कि उन सब तक हम पहुंच पाए और जो उनको उस समय नीड थी, मतलब उस समय तो मेन उनका काम बंद हो चुका था और भूख हंगर बोल सकते हैं, जो उनको ज़रूरत थी खाने पीने की, वो हमने पहुंचाने की कोशिश करी। Rita Panikar and JB Oli, who head the NGO, also talk about the challenges the street children face being away from their parents and families. During this time, the children were really missing their families, and therefore they would keep calling us at any time of the day and night. And I must say that my young colleagues would pick up the phone, talk to them, reassure them, and say that we are here for them. And also, because there was no quarantine, for the quarantine period, the spaces were not available for children. So we had to provide, temporary care for girls in our temporary care center. Another NGO, Salam Balak Trust, which has been helping street children around Connaught Place, talked about how children were surviving on one meal due to scarcity of food during the whole pandemic. खास करके कोरोना काल में ऐसा महामारी देखा गया कि बच्चों के लिए खास करके बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। जब 23 मार्च को स्टार्ट हुआ था कोविड लॉकडाउन 21 दिन के लिए, तो इन बच्चों के बारे में सोचा था कि इन बच्चों के लिए कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो ये किसालिया सेंटर है जहाँ पे हम लोगों ने शुरू रखा, बंद नहीं होने दिया और हर दिन हम लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आकर के खास करके उन बच्चों के लिए जो सड़क पे रह रहे हैं या जो बच्चे कम्युनिटी में रह रहे हैं उनके लिए खाने का व्यवस्था बहुत ज़रूरी था। तो आने के बाद जब खाना यहाँ पे शुरू किए तो सबसे पहले पूरा सर्कल जब कनॉट प्लेस का लिया तो बच्चे बहुत सारे पास में आकर के उन्होंने बोला कि भैया हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। तो वो यहाँ पे आए, मैंने बोला ठीक है सेंटर आओ, सेंटर में खाना खाओ। खाना खाने के बाद वो अपनी पॉलीथीन लेकर के आए कि मैंने कहा पॉलीथीन किस लिए है? तो कह रहे वो पॉलीथीन में खाना लेके जाएंगे भैया, रात में खाएंगे। तो मतलब ये था कि बच्चों को उस टाइम पे खाने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। इवन सुबह नाश्ता नहीं करते थे, दोपहर में एक टाइम खाना खाते थे और यहाँ पे खाना पैक करके रात में लेकर के जाते थे। Now, with talks of a third COVID-19 wave going around, will the Delhi government ensure arrangements of food and shelter for these children? And more importantly, how will the vaccination campaign be implemented for homeless children? Well, we have to wait and see.
Meanwhile, the Delhi government did not share its plans about such campaign when I contacted them.